बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक मरतबा फिर लाठी चार्ज हुआ है, एक मरतबा फिर पुलिस का क्रैकडाउन हुआ है। अडियाला जेल के बाहर काफ़ी तशद्दुद हुआ, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई और फिर ज़बरदस्ती क्रैकडाउन करके धरना ख़त्म करवा दिया गया। इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर वहाँ गई थी अडियाला जेल के बाहर कि मुलाकात करनी है उन्होंने अपने भाई से। अब आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो 43 डेज हो गए हैं, 43 दिन हो गए इमरान खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। और उससे पहले जो आखिरी मुलाकात करवाई गई थी वो करवाई गई थी 2 दिसंबर को, यानी 6 हफ्ते से ज्यादा हो गए कि मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान साहब की अपनी बहनों से, अपनी फैमिली से। और जो 2 दिसंबर को मुलाकात करवाई गई थी वो भी लगभग 1 महीने के बाद मुलाकात करवाई गई थी। उससे पिछली मुलाकात 4 नवंबर को करवाई गई थी। इन चीजों को मौजूदा पाकिस्तानी रिजीम ने और एस्टेब्लिशमेंट ने नॉर्मलाइज काफी हद तक कर दिया है। लोग अडियाला जेल के बाहर आए लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल रही थी, इमरान खान साहब की बहनों ने कहा था कि आना होगा। देखिए, वो पॉलिटिशियंस नहीं है, इमरान खान की बहनों ने टिकट नहीं बांटने, लिहाजा लोग उनके कहने के ऊपर सिर्फ उतना ही आते हैं जितने बस आ जाए। चंद 100 लोग आ जाते हैं, बाद का चंद हजार लोग आ जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी पैमाने पे अगर लोगों को वहां लेकर जाना है तो पार्टी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और पार्टी ये समझती है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई फायदा नहीं अडियाला के बाहर जाने का, यानी हमें वो एक्टिविटी नजर ही नहीं आती जो एक पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है। सिद्दीक जान साहब ने इस पर एक बड़ा तफसीली वीलॉग किया और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बहुत अहम तरीन बंदे से उनकी बात भी हुई है। मेरी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लोगों से बात होती रहती है और अभी कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने भी ये बताया कि जनाब जानबूझ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला के बाहर उस तरह जोर नहीं लगाती जिस तरह वो माजी में शायद लगा रहे थे। मैंने उनसे वजह पूछी और ये सिद्दीक जान भी यही जानना चाहते थे। तो वो ये समझते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब इमरान खान साहब की बहनों को तो फायदा और नुकसान नहीं देखना ना, वो तो जाती हैं सिर्फ एहतजाज करने के लिए, वो तो जाती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, किसी तरह उनकी मुलाकात हो जाए। पिछले हफ्ते उन्होंने वहां सूरह यासीन पढ़वाई थी, कल वो वहां पे कुरान पाक पढ़ के गई हैं और दुआ करके गई हैं। उनके ऊपर टॉर्चर भी हुआ, बदतमीजी भी बहुत हुई। अब कुछ चीजें जो हैं वो सिद्दीक जान ने भी डिस्कस की हैं, मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूं। देखें, इमरान खान साहब बार बार अपने ट्वीट में ये कहते रहे हैं कि लोगों को आना चाहिए। उनकी बहनें भी यही कहती हैं कि लोगों को आना चाहिए। जब लोग आते हैं तो दबाव बढ़ता है। इमरान खान अली अमीन गंडापुर को भी बार बार यही कहते थे वो मुझे मिलने क्यों नहीं आता। तो एक्चुअली वो बार बार ये तो नहीं कह सकते कि अडियाला के बाहर आकर बैठो और एहतजाज करो और दबाव बढ़ाओ ताकि मुलाकातें ना रोकी जाएं। ये तो काम पार्टी के करने का है ना। ये इमरान खान साहब की बहनें ये बात बार बार कह रही हैं। इमरान खान ये जरूर कहते रहे कि अदालतों के ऊपर दबाव जरूर बढ़ाएं ताकि वो इंसाफ दें। जब तक आप अदालतों के अंदर नहीं जाएंगे, ये एक अदलिया मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। इसमें जान डालने के लिए इनको कम से कम ऐसी सपोर्ट चाहिए कि लोग आकर खड़े तो हों। अब अदालतों के अंदर जज उन्होंने अपनी मर्जी के लगा दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गायब। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी इतनी ज्यादा ताकत है, उसके अराकीन असेंबली अगर आप सिर्फ निकाल लें, सेनेटर्स और कौमी और सूबाई असेंबली के, ये लगभग 300 से ज्यादा ये बनते हैं, और उसका लीडर जेल में पड़ा हुआ है और 2-3 महीने हो गए मुलाकात ही नहीं हो रही। यानी 1.5 महीना ये हो गया, 1 महीना उससे पहले वाला आप लगा लें, इस बीच में 1 मुलाकात करवाई गई है। तो ये कैसे हो सकता है? वो ये मानने वाली बात तो नहीं है ना। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो और ये, यानी अदालत के अंदर इनका केस ही नहीं लगता। 3 महीने हो गए हैं अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में, इन्होंने दोबारा कभी परसू ही नहीं किया उसको। 3 महीने केस को परसू नहीं करते। और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें इमरान खान साहब ने टॉप के ऊपर लाके वकला बिठा दिए। को 4-5 वकील रानुमा है जो टॉप के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अदालतों में इमरान खान को इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है, केस ही नहीं लगता। अब इतनी ताकत हो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके ऊपर हाथ रख दे, इमरान खान जिसको हाथ रख दे, वो वकला का इलेक्शन जीत जाए। जब इतनी ताकत हो तो जज कैसे हो सकता है कि केस ही ना लगाए? अगर ये वकला जाके अदालतों के अंदर बैठ जाए और ये वहां घंटों बैठे रहें और सैकड़ों की तादाद में बैठे रहे तो ये सिस्टम चलना बंद हो जाएगा। वकील जब चाहे केस लगवा सकते हैं, लेकिन ये काम ही नहीं हो रहा।
अदालतों में दबाव क्यों नहीं डाला जाता, इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कहते हैं और सिद्दीक जान ने भी अपने वीलॉग में कहा, और बात ठीक लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है इस वक्त, उनमें बहुत सारे वकील हैं और उनके अपने प्राइवेट केसेस हैं जो करोड़ों रुपए मालियत के हैं, और वो इन्हीं अदालतों में इन्हीं जजों के सामने लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनके इन जजों के साथ ताल्लुकात खराब हों या उनके अदलिया के साथ ताल्लुकात खराब हों, लिहाजा वो इस मामले पे इस हद तक कंप्रोमाइज कर देते हैं कि अदालत पे ज्यादा दबाव नहीं डालना। लेकिन एक सिनेरियो उन्होंने सामने रखा, आप फर्ज कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 300-350 MNA, MPA और सेनेटर्स ये जाकर बैठ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान का केस लगाओ, मुलाकात क्यों नहीं हो रही? तो क्या इनको घसीट के बाहर निकालेंगे? जब घसीट के बाहर निकालेंगे सारी दुनिया देखेगी ये MP है, ये MNA, ये सेनेटर है, मार पड़ रही है, ये वजीर है, ये साबिक वजीर है, इनको मार पड़ रही है, इन्हें घसीट के निकाल रहे हैं। इसके ऊपर मुकदमा कौन सा हो सकता है? ये वहां कोई दहशतगर्दी तो करने जा नहीं रहे, हथियार लेके तो जा नहीं रहे, अरकान असेंबली उनका इस्तेहकाक है, वो जाके वहां बैठ सकते हैं, वो चले जाएं अदालत में जाकर कहें जनाब के हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे लीडर से मुलाकात ही नहीं होने दी जा रही, मुलाकात करवाएं। 300-350 बंदा, पूरी दुनिया का मीडिया आ जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया आ जाएगा। जब आपको वहां से घसीट के निकालेंगे तो सारी दुनिया देखेगी कि जनाब रात के वक्त यहां से MNAs को और सेनेटर्स को घसीट के निकाला जा रहा है, सुबह फिर कपड़े चेंज करें फिर आके बैठ जाएं। इमरान खान से कैसे मुलाकात नहीं होगी? या अडियाला के बाहर अगर बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग चले जाएं तो ये दावा करते हैं कुछ लोग कि फिर मुलाकात नहीं रोकी जा सकती, फिर आपको मिलवाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे वैसी कोशिश नहीं होती। सिद्दीक जान ने बात ठीक की है, वो बात गलत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बात काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं वो लोग जो इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल करके कोई MNA बन गया, कोई MPA बन गया, कोई सेनेटर बन गया, कोई वजीर बन गया, किसी को कोई कमेटी मिल गई, किसी को कायमा कमेटी मिल गई, कोई कहीं पे बैठ गया, तो सबकी मौज लगी हुई है। ये बहुत अजीब बात है कि जिस आदमी का नाम लेकर आपको वोट पड़ा, जिसके नाम पे आपने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, उसकी मुलाकातें बंद हैं, 2.5 महीने हो गए और आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा, वरना फिर ये फारिग है, फिर ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जजेस की भी मौजें हैं, वकला की भी मौजें हैं, सबकी मौजें हैं। सिद्दीक जान का वीलॉग आप लोग गौर से सुनिएगा जरूर, आपको समझ आएगी कि उसने गलत बात नहीं की है। बेशक खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला अपने चंद साथियों के साथ मिलकर जोर लगा रहा है, लेकिन ये चंद लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अपने अपने इलाकों में कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान की मुलाकात, क्योंकि इनको इमरान खान साहब ने तो बताना है क्या कि करना क्या है, और ये खालिसतन सियासी मामला है, एहतजाज करने से हल हो जाएगा। सियासी मामले को आप एहतजाज से हल करते हैं, ये कानूनी मामला नहीं है जो आपने जाके कानूनी जंग लड़नी है। ये कोई ऐसा इंतजामी मामला नहीं है कि आपने जाके इंतजामिया से एक दरखास्त लिख के दे देनी है, नहीं, ये एक सियासी मामला है। राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट इसकी गवाही दे रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी चैनल पे अलीना, अच्छा धोखे का इम्कान जो है ना वो हमेशा रहता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं जनाब यहां से फोर्सेज रवाना की जा रही है, ये वो सब, लेकिन अभी तक ये कहानियां हैं, इसके अंदर कोई हकीकत अभी तक दिखाई नहीं थी। मगर अवाम की ताकत हर साजिश का जवाब होती है। आप जो मर्जी कर लें, ये लोग वापस रिटेलिएट करेंगे। और एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों ने आज पाकिस्तान को वहां खड़ा कर दिया कि भारत जैसा मुल्क जो मकबूजा कश्मीर में इतना जुल्म करता है, इतना जबर करता है, इतनी फस्तायत करता है, वो जनाब पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा है और वो पाकिस्तान को कह रहा है कि जनाब ये जो पाकिस्तान को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अब इंडिया की जानिब से, ये BBC पे खबर आई है, अब ये इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को ये धमकियां लगाई जा रही हैं कि हम ये मामला उठाएंगे। इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल का कहना है कि इंडिया की पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में होने वाले एहतजाज पर नजर है और हम पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में मुजाहिरीन की रिपोर्टें देख रहे हैं जिनमें मासूम शहरियों पर पाकिस्तानी फोर्सेज के मुजालिम भी शामिल हैं, तो हम इंटरनेशनली आवाज उठाएंगे। ये हम कहा करते थे, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो सोच है, मोटी खोपड़ी है ना, इन्होंने वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो काम कर दिया कि भारत जैसे दुश्मन को, जिसने हमेशा कमजोर पिच के ऊपर वो रहा, जिसने हमेशा कश्मीरियों के साथ जुल्म किया, जबर किया, फसायत की, और एक इंटरनेशनली पाकिस्तान का बड़ा मजबूत मुकदमा था। भारत ने जो हमेशा एक कमजोरी का भारत को सामना था आलमी सतह पे, लेकिन पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की रियासत को चलाने वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसी भोंगियां मारी और ऐसी हरकतें की कि आज पाकिस्तान को इस वुल्नरेबल सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। अफसोस है।
चले, कश्मीरियों ने तो अपने हक के लिए बड़ी जबरदस्त लड़ाई की। अब जरा आ जाए पाकिस्तान पे। क्या जैसे कश्मीरियों ने अपना हक ले लिया, ऐसे पाकिस्तान भी अपना हक ले पाएगा, या पाकिस्तानी शहरी भी अपना हक ले पाएंगे? कश्मीरियों के साथ तो उतना जुल्म नहीं हुआ जितना पाकिस्तानियों के साथ जुल्म हुआ। पाकिस्तानियों को जो गिरफ्तार किया गया, कश्मीरी तो वो सोच भी नहीं सकते जितनी गिरफ्तारियां पाकिस्तानियों की हुई हैं, और बड़ी तबाहकुन गिरफ्तारियां हुई हैं पाकिस्तानियों की, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, खवातीन की। कश्मीर में एक भी औरत गिरफ्तार नहीं हुई, लेकिन यहां पाकिस्तान में सैकड़ों औरतें गिरफ्तार हुई, लगभग 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 1 लाख से ज्यादा घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। जो गंद इन्होंने मारा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक वैसा रिस्पॉन्ड नहीं किया। इमरान खान साहब एक बात कहते हैं, और ये जो कश्मीर के अंदर हुआ उसको देखने के बाद समझ आती है। इमरान खान साहब ने कहा था कि आखिरी फैसला सड़कों पे होगा, और ये एक दफा नहीं कई मरतबा इमरान खान साहब ने कहा कि आखिरी फैसला सड़कों पे होगा, लोग तैयारी पकड़ें। और इमरान खान साहब ने बार बार पब्लिक को ये कहा भी। थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को भी कहा कि अवाम आपसे आगे निकल गई, आप पीछे रह गए, अगर आप अवाम के साथ ना मिले तो आप फारिग हो जाएंगे, अपनी सियासत भी आप तबाह कर लेंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इमरान खान साहब के फार्मूला पर चलेगी? क्योंकि यहां लीडरशिप का मामला होता है, यहां पे जो मामला है वो पब्लिक का नहीं होता, पब्लिक तो निकल आती है। लेकिन देखिए ना, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप ने किसी जगह पे कोई चाय का वक्फा नहीं किया, वो किसी अच्छी सी जगह पे जाके बैठ नहीं गए, उनकी जो छोटी मोटी लीडरशिप है वो कहीं पे पुलिस के खौफ से छुप नहीं गई, किसी जगह पे वो पहाड़ियां क्रॉस नहीं करते रहे, कोई दौड़ नहीं गया, भाग नहीं गया, वो अपनी अपनी जगह पे डटे रहे, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। और फिर उन्होंने वो कामयाबी हासिल की कि पूरे सिस्टम को, पूरी रियासत को, जिनके पास बहुत ताकत है, उन्हें वो लेकर आए उस जगह पे, थोड़ी तादाद होने के बावजूद, जहां पे वो लाना चाह रहे थे। और बैठ के बात कर रहे हैं, कोई चाय पानी के वक्फे में भी नहीं गया, जो था वो लोगों के बीच में ही था। तो ऐसा ही था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा था कि आखिरी फैसला सड़कों पे होगा। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान अपना आईनी और जमहूरी हक के लिए बाहर आ गया, आईनी और जमहूरी हक है ना, एस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर, तो जिस दिन पाकिस्तानी बाहर आ गए, ये निज़ाम घुटनों पर बैठकर उन्हें उनका हक वापस करेगा, ये बात तो तय है और ये होना है। जिस दिन पाकिस्तानी बाहर आए ना, तो ये एस्टेब्लिशमेंट और उनका पूरा निज़ाम घुटनों पर बैठ के पाकिस्तानियों को उनका हक वापस अदा करेगा। पाकिस्तानियों को थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। आपके सामने कश्मीरियों ने बहुत थोड़ी सी तादाद में निकलकर ये काम कर लिया है। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप और हमास के बीच में एकदम चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो गई और आधे घंटे के अंदर हो गई। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसके आधे घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया और ट्रंप ने मुसलमान मुल्कों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को एक्सपोज करके रख दिया। ट्रंप ने बताया कि जनाब मेरी ये शराइत है और इनके ऊपर जो मुसलमान ममालिक हैं, चाहे वो अरब ममालिक हैं चाहे दूसरे हैं, ये सारे एग्री करके गए हैं और मेरी शराइत के ऊपर ये सारे मुत्तफिक हैं और दस्तखत हुए हैं बाकायदा। और अगर इसके ऊपर हमास राजी नहीं होता तो फिर हम जहन्नुम बना के रख देंगे, इतनी तबाही फैलाएंगे। ये धमकी भी साथ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई। अब हमास के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की ये राय है और डोनाल्ड ट्रंप ने उस लेटर के अंदर जो तस्करा किया वो इसराइल के नुकसान का किया, जो फ़लस्तीनियों का नुकसान है उसका तस्करा नहीं किया। देखिए ना, जो इसराइल का टोटल नुकसान हुआ 7 तारीख को 2023 से, ये 7 अक्टूबर 2023 था जब ये इंसिडेंट हुआ था, हमास ने अटैक किया था इसराइल पे, एक जवाबी उनका बड़ा हमला था। तो जो इसराइल की टोटल हलाकतें हैं वो 1195 हैं, लेकिन अब तक जो फ़लस्तीन का नुकसान है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, वो लगभग 70,000 के करीब लाशें उनकी पहुंचने वाली हैं और उसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है। लोग वहाँ पे भूखे हैं, वहाँ पे इमदाद नहीं जाने दी जा रही, लोग बीमार हैं, वहाँ पे अद्वियात नहीं जाने दी जा रही, लोग पीने के पानी के लिए, हत्ता के खाने के लिए बहुत तरसते हैं, बहुत परेशान है, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है उनके बच्चे। ये जुल्म तो किसी खाते में लिया ही नहीं जा रहा, इसके बारे में बात ही नहीं की जा रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जहन्नुम बना के रख देंगे, ऐसी तबाही फेरेंगे अगर हमारी बात ना मानी गई, हम इस तरीके से या उस तरीके से यहाँ पे अमन कायम करेंगे। अब ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो हथियार भी प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को। लेकिन एक बात उन्होंने कंफर्म कर दी, डार साहब ने कहा ना, डार साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ट्रैवल कर रहे थे, सफर कर रहे थे, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप का मुसव्वदा देखे बगैर ही उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। ये डार साहब की बात अगर सही मान ले तो पाकिस्तान का वजीर आज़म इंतहाई गैर जिम्मेदार आदमी है कि जिसने ये जाने बगैर कि उसने क्या कहा उसके ऊपर जनाब वो कर दिया। और उन्होंने कहा जी जो हमारे साथ बात हुई थी वो कुछ और थी और ये मुसव्वदा जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए ये जाली है, ये वो है ही नहीं,
ये डार साहब ने कह दिया। अभी अल जजीरा ने, दुनिया भर के अखबारात ने चला दिया। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर क्या रिएक्शन देता है। लेकिन देखिए शहबाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर तो ये वो मुसव्वदा नहीं है, तो जो मुसव्वदा डिस्कस हुआ था, शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो मंजर आम पर लेकर आए कि हमारे साथ ये बातें तय हुई थी और ये जो बातें आप कर रहे हैं तो नहीं हुई थी। या फिर वो अपनी वो ट्वीट जिसमें उन्होंने तारीफें की थी वो डिलीट कर दें, वो भी डिलीट नहीं कर रहे। या फिर शहबाज शरीफ साहब ये डार वाली बात को दोहराएं और बताएं दुनिया को कि हमारे साथ जनाब ये बातें तय नहीं हुई थी, हमारे साथ कोई, अगर वो मुआहिदा नहीं दिखा सकते, खुफिया रखना है, तो वो ये बता दें जनाब के डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हमारी बातचीत तय हुई थी वो ये नहीं थी। ये भी नहीं शहबाज शरीफ साहब कर रहे। तो तीनों में कोई ऑप्शन नहीं ले रहे, क्योंकि ट्रंप को गलत कहने की जरूरत ये कभी नहीं कर पाएंगे। ये तो ट्रंप को वहां पे खुशामदे करके आए हैं। देखिए ना, जो जूता मिलता है फौरन ये पॉलिश और ब्रश निकाल लेते हैं। भाई कुछ जूता ऐसा भी होता है जो सर पे पड़ जाता है, पॉलिश नहीं करनी होती उसकी। अब इमरान खान जैसे तो नहीं है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दें। याद है डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान के बारे में बातचीत की थी तो इमरान खान साहब ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को टिका कर जवाब दिया था। और उसके बाद जब इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बावजूद इमरान खान साहब की बड़ी इज्जत भी की थी। तो इमरान खान इतना जरूरतमंद आदमी था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को भी साफ टिका कर जवाब दे सकता था और सोशल मीडिया पे देता था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो उस दिन से चुप करके बैठे हुए हैं, वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ और, अभी ये जो हमास वाला और डोनाल्ड ट्रंप वाला है वो मैं थोड़ा यहाँ रोकता हूँ। एक चीज़ मैंने बड़ी ज़रूरी बतानी है आज़ाद कश्मीर में, कि वहाँ पे इंटरनेट अभी नहीं खोला गया। उम्मीद है कि किसी नतीजे पे पहुँच जाएंगे दोनों फरीकैन और ये एहतजाज ख़त्म हो जाएगा पुरअमन तरीके से। लेकिन इंटरनेट अभी नहीं खुला क्योंकि पुलिस वालों की कुछ ऐसी मुतनाज़े वीडियोज़ हैं जो मुजाहिरीन ने बना ली थी। देखें उनकी बड़ी मार कुटाई, माफ़ी तलाफ़ी की वीडियोज़ हैं, तो इनको मत फैलाएं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। यही काम सिक्योरिटी इदारे भी करते हैं, वो भी उठा के ले जाते हैं, कपड़े उतार के वीडियोस बना लेते हैं लोगों की। बेशुमार लोगों की उन्होंने वीडियोस बनाई हैं ऐसे, और इससे अवामी नफरत बढ़ जाती है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि नफरत कम करने की ज़रूरत है, और अगर किसी के पास ऐसी कोई वीडियो है तो उसे बिल्कुल पोस्ट मत करें, और जो भी इसे पोस्ट करे उसको रिपोर्ट करें, उसका बाइकआउट करें, उसको जो है वो आप अनफॉलो करें, उसको ब्लॉक करें, क्योंकि किसी की तज़हीक मकसद नहीं होना चाहिए, अपना हक लेना मकसद होना चाहिए। लिहाजा जो पुलिस वाले हैं ये रियासत की गलत पॉलिसी की भेंट चढ़े हैं ये आपके भाई हैं, ये आपके करीबी लोग, आपके अपने हमवतन हैं, और ये उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों और चंद अफराद के मफादात के लिए ये बेचारे भेंट चढ़ गए, और हमारी आपस में लड़ाई हुई है, किसी बार वाले से हम नहीं लड़े। लिहाजा तज़हीक से जो है वो गुरेज किया जाना चाहिए। अब आ जाए नाज़रीन, हमास ने जवाब क्या दिया डोनाल्ड ट्रंप का। हमास ने बड़ा समझदारी वाला जवाब दिया और डोनाल्ड ट्रंप को बांध लिया। हमास का जवाब अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कितने समझदार हैं। हमास ने कहा कि हम अरब इस्लामी और बैनुल-अक़वामी कोशिशों और अमरीकी सदर की इन कोशिशों की कदर करते हैं जिनमें गज़ा पर जंग के फौरी खात्मे, कैदियों के तबादले, इमदाद की फराहमी, इलाके पर कब्जे की मुखालफत और हमारे अवाम की बेदखली की मुखालफत की बात की गई है। हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम सदर ट्रंप की तजवीज़ में शामिल तबादले के फार्मूले के मुताबिक जो कब्जा करने वाला इसराइल है उसके तमाम जिंदा और शहीद कैदियों की या मारे गए कैदियों की रिहाई पर मुत्तफिक है, बशर्तिया के तबादले के अमल के लिए मैदान में हालात साजगार हों, और हम फौरी तौर पर सालिसों के ज़रिए तफसीलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी हम कैदियों का तबादला करने के लिए रेडी हैं, लेकिन इसके लिए मुज़ाकरात होंगे और जो सालिस बीच में मौजूद हैं उनके ज़रिए से मुज़ाकरात होंगे। हम अपनी इस आमादगी को दोहराते हैं कि गज़ा की पट्टी की इंतज़ामिया को एक ऐसी फ़लस्तीनी जमात के हवाले करें जो आज़ाद अफराद पर मुश्तमिल हो, जो फ़लस्तीनी कौमी इत्तफ़ाक़ राय पर मबनी हो और जिसे अरब और इस्लामी हमायत हासिल हो। जहाँ तक गज़ा की पट्टी और मुस्तक़बिल और फ़लस्तीनी अवाम के